जोहार। चलिए, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी किसी किताब से नहीं बल्कि इस धरती के दिल से निकली है। ये कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है, ये हमारी पहचान की, हमारे संघर्ष की और हमारे वजूद की कहानी है। जी हाँ, ये कहानी है झारखंड की। तो शुरू करते हैं उस एक सवाल से जिसने हमारी ना जाने कितनी पीढ़ियों को रात भर जगाए रखा। सोचिए कितना बड़ा विरोधाभास था ये कि जिस जमीन के नीचे देश का 40% खनिज दबा हो, उसी जमीन पर रहने वाले लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे थे। आखिर ऐसा क्यों था? हमारी कहानी की जड़ें हैं बिहार के दक्षिणी पठारी इलाके में। दुनिया के लिए शायद ये बस एक पिछड़ा हुआ इलाका था, लेकिन हमारे लिए ये हमारा घर था। वो घने जंगल, वो कलकल करती नदियां और हमारी सदियों पुरानी संस्कृति, बस यही तो हमारी पहचान थी। अब देखिए, ये स्लाइड उस गहरे दर्द को, उस फर्क को दिखाती है जिसके साथ हम जी रहे थे। एक तरफ हमारे जंगल काटे जा रहे थे, हमारी जमीन खोदी जा रही थी, और यहाँ से निकला लोहा, कोयला, अबरख देश के बड़े बड़े शहरों को रोशन कर रहा था। और दूसरी तरफ हमारे अपने गांव अंधेरे में डूबे हुए थे। मतलब जमीन हमारी, संसाधन हमारे, पर फायदा किसी और का। और जानते हैं, लोगों के मन में ये एहसास गहरा होता जा रहा था कि ये सिर्फ पैसों की लूट नहीं थी। नहीं, ये हमारी पहचान पर हमला था। हमारी भाषाएं, हमारी पूजा करने के तरीके, हमारे अपने शासन की व्यवस्था, इन सब को बाहरी प्रशासन ने कभी सम्मान दिया ही नहीं। और जब पहचान पर हमला होता है तो चुप रहना नामुमकिन हो जाता है। तो फिर हुआ क्या? इस जमीन ने खुद अपनी आवाज उठानी शुरू की। ये जो विद्रोह हुए ना, ये कोई अचानक नहीं हुए थे। ये तो इस धरती का अपनी संतानों के जरिए खुद को बचाने का एक प्रयास था। और इसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत बहुत गहरी थी। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं ना, ये उसी विरासत की कहानी कहती है। संथाल हूल से लेकर भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान तक हर एक विद्रोह ने हमें एक ही बात सिखाई: अबुआ दिशोम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा राज। 20वीं सदी की जो राजनीतिक लड़ाई थी ना, वो इसी नारे की बुनियाद पर लड़ी गई। और इस उलगुलान के जो महानायक थे, वो थे हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। उनका आंदोलन सिर्फ एक लड़ाई नहीं था, वो हमारी चेतना का, हमारी अस्मिता का प्रतीक बन गया। उनकी आवाज़ सदियों तक गूंजती रही, हमें ये याद दिलाने के लिए कि अपनी ज़मीन और अपनी पहचान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यहाँ से हमारी कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। अब तीरधनुष की लड़ाई लोकतांत्रिक हक की लड़ाई में बदल रही थी। अब लड़ाई जंगलों से निकलकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद तक पहुंचने वाली थी। इस स्लाइड से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हमारे संघर्ष का तरीका कैसे बदला। देखिए, जहां पहले के विद्रोह स्थानीय जमींदारों और बाहरी लोगों, जिन्हें हम दिक्कू कहते हैं, उनके खिलाफ थे, वहीं अब लड़ाई एक बड़े लक्ष्य के लिए संगठित हो चुकी थी। और वो लक्ष्य था एक अलग राज्य, एक अलग पहचान। और इस राजनीतिक लड़ाई को दिशा देने वाले थे हमारे दो महान नेता। एक थे मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा, जिन्होंने संविधान सभा में हमारी आवाज को बुलंद किया। और दूसरे थे दिशोम गुरु शिबू सोरेन, जिन्होंने इस आंदोलन को घर घर, गांव-गांव तक पहुंचाकर एक जन आंदोलन में बदल दिया। चलिए, अब उस दौर में चलते हैं जब दशकों का ये लंबा संघर्ष आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंचने वाला था। ये वो समय था जब झारखंड की आवाज इतनी बुलंद हो चुकी थी कि दिल्ली के दरबार को भी उसे सुनना ही पड़ा। ये दौर हमारे युवाओं के जुनून और हमारे बुजुर्गों के सब्र का गवाह है। सड़कों पर रैलियां, आर्थिक नाकेबंदी, लगातार धरने प्रदर्शन, पूरा का पूरा इलाका बस एक ही आवाज में गूंज रहा था: लेके रहेंगे झारखंड। और फिर वो दिन आया, 15 नवंबर साल 2000। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये हमारी पीढ़ियों के बलिदान, उनके संघर्ष और उनके सपनों की जीत का दिन था। और जानते हैं, इस तारीख को चुनना कोई इत्तेफाक नहीं था। नहीं, ये हमारे सबसे बड़े नायक, हमारे भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन था। उनके जन्म के दिन ही झारखंड का जन्म हुआ, ताकि ये नया राज्य हमेशा अपनी जड़ों को, अपने नायकों को याद रखे। तो आखिर वो कौन से मुख्य कारण थे, वो कौन सी दलीलें थीं जिन्होंने सरकार को बिहार का बंटवारा करने और झारखंड राज्य बनाने पर मजबूर कर दिया? आइए इसे समझते हैं। तो देखिए, जो सबसे अहम बात थी वो हमारे वजूद के इन 3 स्तंभों पर टिकी थी। पहला, हमारी आदिवासी पहचान और संस्कृति को बचाना। दूसरा, हमारे जल, जंगल, जमीन पर हमारा हक वापस पाना। और तीसरा, एक ऐसा शासन लाना जो पटना से नहीं बल्कि रांची से, मतलब हमारे लोगों के करीब से चले।
और बस इसी के साथ बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत बिहार के दक्षिणी पठारी हिस्से को अलग करके झारखंड राज्य बना दिया गया। रांची हमारी राजधानी बनी और हमारे इतिहास में एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत हुई। और आज मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। क्या झारखंड अपनी जड़ों को, अपनी आदिवासी पहचान को संभालते हुए विकास के उस रास्ते पर आगे बढ़ पाया है जिसका सपना हमारे पुरखों ने देखा था? इस पर सोचिएगा जरूर।